सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल निकालना जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट होता है। पास्ट एडजस्टमेंट कहने का मतलब होता है, देखिए हम इसको पहले क्लियर कर दें कि ये पास्ट एडजस्टमेंट वर्ड हम क्यों लिखे यहाँ पर। क्या होता है ना कि हमारा जो बिजनेस है वो किसी पर्टिकुलर चीज का होता है, हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन उसी बिजनेस से आता है जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। कोई मूढ़ी वाला मूढ़ी बेचता है तो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है मूढ़ी बेचना, है ना। कोई सुनार दुकान अगर सोना बेचता है, सोने के झुमके या बाली ये सब बेचते हैं तो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सोना बेचने से ही होता है। कोई टीचर अगर पढ़ाता है तो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फीस से ही होता है। कोई डॉक्टर अगर ट्रीटमेंट करता है तो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ट्रीटमेंट से ही होता है। ये उसका मेन वर्क है। बट ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हमारे कुछ ऊपर के भी कमाई आते हैं या उस नेचर का इनकम जो हमारा बिजनेस ऑपरेट नहीं करता, जो हमारा बिजनेस ऑपरेट नहीं करता। मूढ़ी वाला आईपीएल के किसी टीम में पैसा लगाता है तो उसका एक साइड इनकम शुरू हो जाता है। या फिर लोग किसी कोई बिजनेसमैन है, वो मूढ़ी वाला क्या किया, अपने पीछे वाला बंगला में या पीछे वाला जो बिल्डिंग है उसमें कोई दुकान खाली था, उसको वो भाड़ा पे लगवा दिया। वो उसका कौन सा इनकम होता है? नॉन ट्रेडिंग इनकम होता है, जिसको हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। वो इररिलेवेंट इनकम जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो इनकम उसके नॉर्मल इनकम में आ जाते हैं। उसको अपने को क्या करना है, इनकम क्या किया था वो उसमें ऐड करके, तो ये नेट प्रॉफिट लेकर आया है ना, 2 लाख का नेट प्रॉफिट वो कब लेकर आया है, उसको ऐड करके। अब ये बोला है इंक्लूडिंग गेन ऑफ 25,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये एक तरह का क्या है, एबनॉर्मल इनकम है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स उसका बिजनेस का मेन पर्पज नहीं था। हाँ, जब वो फिक्स्ड एसेट्स बेच दिया तब उसको प्रॉफिट अराइज हो गया, ये अलग का बात है, ठीक है ना। बट उसका मेन काम तो वही था जिसमें वो ऑपरेट कर रहा था। यहाँ पे नहीं दिया है कि वो कितना का ऑपरेशन, किस चीज में वो ऑपरेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग गेन ऑफ ₹25,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। तो 25,000 का जो फिक्स्ड एसेट्स वो बेचकर जो पैसा कमाता है वो उसका किस इनकम में इंक्लूड है? इस 2 लाख में इंक्लूड है। हम लोग इसको रेक्टिफाइड करेंगे। कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो वो इंक्लूड है हम लोग उसको लेस कर देते हैं, और कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, जिसको घटाकर ये इनकम पाया गया है हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि लोन आप लेते हो, बिजनेस में मजबूरी है आपका, आप बाहर वाले से पैसा लेते हो तो आपको उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, आपको उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो वो खर्चा तो आपने जोर जबरदस्ती माइनस किया है ना, तो आपने माइनस करके ये 2 लाख लाया है। अगर कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एक्सपेंसेस होता है तो आपको उसको ऐड बैक करना होता है। क्लियर है? पार्टनर्स रेम्यूनरेशन अगर चार्ज नहीं है तो उसको हम लोगों को लेस करना होता है। अगर ये सारे चीजें आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है तो वो सब चीज आपको करने होंगे। यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है, इस प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट में कोई दाग नहीं है, इस प्रॉफिट में कोई दाग नहीं है, इस प्रॉफिट में कोई दाग नहीं है, लेकिन इन 2 प्रॉफिट में दाग लगाकर दिया है। दाग क्या लगाकर दिया है कि वो एक एबनॉर्मल इनकम को समाये बैठा है, और वो एबनॉर्मल इनकम आपका 25,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, और दूसरा एबनॉर्मल इनकम जो है एबनॉर्मल लॉस है। क्या ये एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस ये हो जाता है जिस लॉस को हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, हमारे लापरवाही से हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस। और ये हर साल नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है, जैसे लॉस ड्यू टू फायर, चोरी हो गया, तो ये तो एबनॉर्मल लॉस है ना। आप उसको क्या किए हो? लेस करके ये प्रॉफिट लेकर आए हो ना, आपको उसको क्या करना होगा? इसमें ऐड बैक करना होगा। तो सीधा बात है, अगर इनकम आपका एबनॉर्मल नेचर का है तो आपको क्या करना है? लेस की ऐड। इनकम अगर एबनॉर्मल नेचर का है तो उसको क्या करना है? लेस की ऐड, लेस। और एक्सपेंडिचर या लॉसेस अगर आपका एबनॉर्मल नेचर का है,
कभी कभार हो जाता है वैसा एबनॉर्मल, क्योंकि आपका जो बिजनेस में नॉर्मल नेचर का खर्चा जो होता है वो क्या होता है, सैलरी पेड करना, रेंट पेड करना। लेकिन कोई एक्सपेक्ट करके कोई बिजनेस शुरू करता है कि आग लग गया, उससे डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग खर्चा मानेंगे, मानोगे, ठीक है, लेकिन वो आपका कभी कभार होता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस या लॉसेस को हम लोग एबनॉर्मल नेचर का एक्सपेंसेस और लॉसेस कहते हैं। हम लोग उसको क्या करेंगे, वापस से ऐड बैक करेंगे। क्लियर हुआ? तो हम लोग को यही रेक्टिफाई करके फिर जाकर एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो ये सम है आपके पास। आलोक एंड आकाश दो पार्टनर्स हैं। दे एडमिट आशीष, दे अग्रीड टू वैल्यू गुडविल एज पर 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये अपना मार्किंग करने वाला चीज है। और लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है। इसमें प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है। और कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरह के बिजनेस में कितना का इन्वेस्टेड है, 15 लाख का। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो अभी हम लोग ये अब मिटा दें। हम गुडविल करने का अपना तरीका सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से अपने सीखे हुए हैं। उसमें हम लोग स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे ना। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कितना है, गिवन है, निकालना नहीं है, डायरेक्टली दिया हुआ है, कितना है, 15 लाख है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये स्टेप 1 है। नहीं देता तो टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस करते तो आपका दिया होता वो दोनों चीज, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता। स्टेप 1 पार हो गया। स्टेप 2 में क्या कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कंप्यूटेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ये स्टेप 2 में कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमको तो प्रॉफिट को तो रेक्टिफाइड करना होगा ना। प्रॉफिट को क्या करना होगा, रेक्टिफाइड करना होगा। पहले साल का प्रॉफिट कितना था, इसमें कुछ खोट था, क्या था, व्हाट, इंक्लूडिंग गेन था, मतलब इनकम था। तो वो ऐड करके ये 2 लाख आया हुआ है। आपको क्या करना है, उसको हटा देना है। जैसे दूध में से मक्खी हटा के पी जाते हैं, नहीं पी जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो हटा देना पड़ेगा, प्रॉफिट है, ये नहीं है कि उसको हटा के हम लोग पैसा फेंक नहीं देंगे। 2 लाख है ना, 2 लाख में से कितना हटा देना है, 25,000। ठीक है। थोड़ा एक बात बताना, तो चाय में से मक्खी, अगर चाय में मक्खी गिर गया तो हम लोग क्या करते हैं, चाय फेंक देते हैं। दूध में मक्खी गिर जाता तो क्या करते हैं, दूध फेंक देते हैं, नहीं, खाली मक्खी फेंक देते। और घी में मक्खी गिर गया 1 लीटर, घी फेंक देगी, हाँ, वहां से चम्मच उठाकर फेंक, पूरा घी फेंकती हो क्या, मेरे सामने कभी गिरे मैं तो फेंक दूं, गिरने नहीं देंगे। ठीक, तुम्हारे सामने नहीं देंगे, बंद करके रखेंगे ना, आपकी तरफ। नेक्स्ट 2 लाख हो गया, इसमें से ये लेस कर दिए। नेक्स्ट क्या आइटम था, 1,70,000 है ना, 1,70,000 था। इसमें क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। वो लॉस को लेस करके ये आया हुआ है, कितना का था वो, कितना का था, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड की लेस ऐड करेंगे, क्योंकि वो लॉस था, ठीक है। प्लस उसके बाद वाला साल का इनकम 2,10,000, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 2,10,000। उसके बाद वाले साल का इनकम 2,30,000। उसके बाद वाले साल का इनकम 2,50,000। टोटल इनकम आपका आ गया, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, कितना आ जाएगा बता दो। सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, 2,17,000 आएगा ना। तो
तो कितना आया 2,17,000। इस 2,17,000 में से हम लोग लेस करेंगे। क्या कोई पार्टनर्स रेम्यूनरेशन था क्या? रहता तो लेस कर देते, है ना। अब हम लोग क्या कहेंगे? लेस नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लेस नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक परसेंटेज दिया होगा क्वेश्चन में कि कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। आपके क्वेश्चन में हमेशा परसेंटेज मिलेगा। कितना परसेंट है? चाचा जी कितना बोले थे कि इस तरह का बिजनेस करोगे बेटा तो 10% का रिटर्न आपको मिलेगा, जो भी आप कैपिटल इन्वेस्ट किए हो। तो कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया स्टेप 1 में? 15 लाख। और कितना परसेंट रिटर्न मिला उसको? 10%। तो कितना मिला? 1,50,000। कितना रुपया आया? ये हो गया सुपर प्रॉफिट। कितना रुपया? 67,000 हो गया सुपर प्रॉफिट, है ना। अब हम लोग स्टेप 3 कर लेंगे। हाँ बोलो, हाँ बोलो, कुछ बोलना है? इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? गुडविल। तो स्टेप 3 लिखिए। स्टेप 3, यहां पे हम स्टेप 3 कर दे रहे हैं। स्टेप 3, गुडविल इक्वल टू कितना परसेंटेज बोला है गुडविल का? कितना परसेंटेज? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, यही तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 67,000। नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है? 3। कितना हो गया गुडविल? 2,01,000। 2 लाख गुडविल, मतलब 1 लाख में 2 लाख हो जाएगा। समझ में आया? ये है नंबर ऑफ इयर्स। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना इयर्स परचेज गुडविल निकाला जाएगा। हो गया ना। तो ये है पास्ट एडजस्टमेंट वाला गुडविल का सब, इसमें पास्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है।